गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम सब सेकेंड ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट CS 205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर 5 मिनिमाइजेशन टेक्निक के मैपिंग के अंतर्गत कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस का अध्ययन करेंगे। लेक्चर निर्माण के दौरान विली पब्लिकेशन की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अनिल कुमार मनी सर की बुक को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। एन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन where each term contains all Boolean variables in their true or complemented form is also known as the canonical form of the expression। तो बच्चों, खास बात है कि कैनोनिकल फॉर्म किसको कहेंगे? जिसके अंदर जो सभी बूलियन वेरिएबल्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, whether in their true form or complemented form। As an illustration, देखिए ये एक आपके पास फंक्शन है ABC का, A बार लॉजिकल एंड B बार लॉजिकल एंड C बार, देन लॉजिकल और A बार लॉजिकल एंड B बार लॉजिकल एंड C, देन लॉजिकल और A logical and B logical and C is a Boolean function of three variables expressed in canonical form। This function after simplification reduces to A bar logical and B bar logical or A logical and B logical and C and loses its canonical फॉर्म। अब हम बात कर लेते हैं जो सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम बूलियन एक्सप्रेशंस हमारी होती है, कैनोनिकल एक्सप्रेशंस जो हमारी होती है, उसमें दो प्रकार के नोटेशंस कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला ये जो नोटेशन है ये है समेशन का, और दूसरा जिसको हम ये पाई भी कहते हैं। Notations are respectively used to represent sum of products and product of sums Boolean expressions। We will illustrate these notations with the help of examples। Let us consider the following Boolean function। तो आप इसे देखिए, हमारे पास चार वेरिएबल हैं A B C D। उसका आपने एक फंक्शन लिया और इसको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। पहला टर्म जिसमें D वेरिएबल मिसिंग है, और उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ जिसमें हमारे चारों वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं। वी विल रिप्रेजेंट दिस फंक्शन यूजिंग समेशन नोटेशन। The first step is to write the expanded sum of products given by like this। अब हमने जैसा सीखा था कि यदि एक नॉर्मल SOP को हमें एक्सटेंडेड SOP और वी कैन से हमें कैनोनिकल SOP में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास प्रत्येक वेरिएबल उसकी ट्रू फॉर्म में या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में उपस्थित होना चाहिए। यहाँ पर D वेरिएबल मिसिंग था, इसलिए नॉर्मल और उसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म को D लॉजिकल और D बार इस तरह से इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया है, लॉजिकल एंड किया है, और फाइनली आपके पास ये 5 टर्म्स आ चुकी हैं, 5 प्रोडक्ट टर्म्स आ चुकी हैं
जिसमें प्रत्येक वेरिएबल उपस्थित है। डिफरेंट टर्म्स आर देन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर of the binary numbers represented by various terms with true variables representing a 1 and a complemented variable representing a 0। बच्चों, बड़ी ही महत्वपूर्ण लाइन जो हमने पूर्ववर्ती लेक्चर में भी देखी थी कि जो हमारी प्रोडक्ट टर्म होती है, जो हमारी मिन टर्म होती है, उस मिन टर्म में जो ट्रू वेरिएबल होता है उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और जो कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल होता है उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। तो आप देखिए, इस ए बार का मतलब 0, बी बार 0, सी बार 0, डी का मतलब 1, 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1। The different terms represent, जैसा कि अभी हमने बोला, the decimal equivalent of these terms enclosed in the summation then gives the summation notation for the given Boolean function. That is, function of ABCD is equal summation 1 5 8 9 and 15. That is 1, this is 5, this one term, 8 this term, 9 this term and 15। तो इस प्रकार से हम ये समेशन नोटेशन को लिख सकते हैं। अब एक और ज़रूरी रिजल्ट्स जो हम सीख सकते हैं, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस फंक्शन, जो भी हमने ऊपर डिफाइन किया है, जिसके अंदर 5 मिन टर्म्स थे, जिसको हमने समेशन नोटेशन में 1 5 8 9 15 दिया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट दैट इज एफ डैश ऑफ ABCD कैन बी डायरेक्टली डिटरमाइंड फ्रॉम द समेशन नोटेशन बाय इंक्लूडिंग द लेफ्ट आउट एंट्रीज from the list of all possible numbers for a 4 variable function। that is, तो हमें ऊपर वाले का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना था फंक्शन का, तो वो इस तरह से जो बची हुई नंबर्स थे 0 2 3 4 6 7 10 11 12 13 14, तो ये उस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया है। अब बच्चों हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम्स नोटेशन की, जहाँ पर हमारा प्रत्येक टर्म जिसमें वेरिएबल्स ट्रू और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में उपस्थित होंगे, जहाँ मैक्स टर्म कहते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेट अस नाउ टेक द केस ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स Boolean function and its representation in pi nomenclature. Let us consider the Boolean function of a b c d equals to, that is b logical or c bar logical or d bar then logical and a bar logical or b bar logical or c logical or d then logical and a logical or b bar logical or c bar logical or d bar। अब the expanded product of sum form is given by, तो जैसा हमने देखा कि पहला जो हमारा टर्म है सम टर्म, वहाँ पर वेरिएबल a इज मिसिंग, तो हम इसको यहाँ पर लिखते a लॉजिकल एंड a बार, और फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम होती है उस डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम का इस्तेमाल करके उसको खोल के लिखते हैं, तो हमारे पास ये 5 टर्म्स आ जाती है। द बाइनरी नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंट सम टर्म्स आर 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 and 0 1 1 1।
अब बच्चों हम पहले बात कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर ये जो 4 टर्म्स दिखाई दे रही हैं 1 2 3 4, तो क्योंकि ये एक POS है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स है, तो जैसा हमने बात बोला, क्योंकि अगर ये कैनोनिकल POS है तो इसका प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक सम टर्म क्या है, एक बच्चों मैक्स टर्म है। और इन केस ऑफ मैक्स टर्म जो हमारा नॉर्मल वेरिएबल होता है, ट्रू वेरिएबल होता है, उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल होता है उसे हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इस वजह से इसको हम लिखेंगे 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 एंड 0 1 1 1। ट्रू एंड कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल्स हियर रिप्रेजेंट 0 and 1 रेस्पेक्टिवली। देखिए जो हमने पहले पढ़ा था उसका जस्ट उल्टा है। When arranged in ascending order, these numbers are 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 and 1 1 0 0। So therefore function of ABCD हम इसको नोटेशन इस प्रकार से देते हैं, ये पाई लिखा 3 7 11 12। तो इस नोटेशन को देख के हम सीख सकते हैं कि ये एक कैनोनिकल POS एक्सप्रेशन है जिसके अंतर्गत 4 मैक्स टर्म हैं। और इसी तरह से अगर हमने जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो बची हुई अंकों को लिखते हुए हम वापस नोट डाउन कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण रिजल्ट्स हम आपको बता देते हैं। An interesting corollary of what we have discussed above is that if a given Boolean function is given like this, summation 0 1 4 7, 3 वेरिएबल का फंक्शन है, गिनती 0 से लेकर 7 तक चल सकती है, 8 प्रकार की गिनती, 4 यहाँ पर आ गई है, 0 1 4 7, एंड फंक्शन ऑफ ABC ये पाई नोटेशन है 2 3 5 7। सो यू कैन सी दिस complement of function that is summation and equals to 0 1 4 7। तो एक आपके पास सिग्मा वाला नोटेशन है और एक आपके पास पाई वाला नोटेशन। आप उनकी इक्विवेलेंस आप देख सकते हैं, सिग्मा वाला नोटेशन एंड पाई वाले नोटेशन की जो इक्विवेलेंस है वो आप देख सकते हैं। एक और छोटी सी बात कर लेते हैं। ऑप्शनल कॉम्बिनेशंस कैन ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू summation and pi nomenclature using suitable identifiers. Phi or D are used as identifiers. For example, if function of ABC is like this, the 3 terms are there and the two terms are optional combinations. हम आगे जब के में पढ़ेंगे, जब देखेंगे इनको कि हम डोंट केयर कंडीशंस कहते हैं, सो वी कैन इनकॉर्पोरेट डोंट केयर कंडीशंस ऑल्सो इन दिस नोटेशन और उनको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं समेशन नोटेशन है, दूसरा वाला पाई नोटेशन है। तो बच्चों अगले लेक्चर में हम फिर आएंगे एक अपडेटेड नॉलेज के साथ और बढ़ेंगे के मैप की और देखेंगे किस प्रकार से के मैप की सहायता से हम बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।